क्या आप कभी किसी कार्निवाल फन हाउस में गए हैं और उन कर्व्ड डिस्टॉर्शन मिरर्स में से किसी एक के सामने खड़े हुए हैं? एक सेकंड आप बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं और अगले ही पल आपकी रिफ्लेक्शन स्ट्रेच्ड, वॉर्प्ड और शेप से बाहर ट्विस्टेड हो जाती है। अगर कोई आपसे उस डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन का यूज करके अपनी एग्जैक्ट हाइट मेजर करने को कहे, तो आप शायद हंस पड़ेंगे। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन क्या हो अगर आप स्पेशली कैलिब्रेटेड ऑप्टिकल ग्लासेस का एक पैर पहन लें जो वार्प लाइट रेज को वापस स्ट्रेट लाइंस में मोड़ दे? अचानक मिरर का इल्यूजन गायब हो जाता है और आप फिर से एक क्रिस्प, स्टैंडर्ड, परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड इमेज देख रहे होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी ODE की दुनिया में बर्नौलीज इक्वेशन वही कार्निवाल डिस्टॉर्शन मिरर है। जब आप पहली बार इससे मिलते हैं तो ये खतरनाक रूप से नॉन लीनियर लगता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y की एक एक्स्ट्रा पावर से ट्विस्टेड होता है। लेकिन एक बार जब आप इसे एक क्लेवर, स्पेशलाइज्ड सब्स्टिट्यूशन लेंस से देखते हैं तो नॉन लीनियर वॉर्पिंग पूरी तरह से गायब हो जाती है। जो बचता है वह एक जाना पहचाना फ्रेंडली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODE है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने सेक्शन 8.7 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का यूज करके मास्टर किया था। इस सेक्शन में हम इस पावरफुल रिडक्शन टेक्निक को अनपैक करने जा रहे हैं। आप सीखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन को इंस्टेंटली कैसे पहचानें, ट्रांसफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें, सबसे खतरनाक गेट ट्रैप्स से कैसे बचें, और देखें कि यह मैथमेटिकल ट्रिक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम्स की मॉडलिंग के दरवाजे कैसे खोलती है। सेक्शन ब्रेक। स्पॉटिंग द इंट्रूडर द एनाटॉमी ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इससे पहले कि हम किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को फिक्स कर सकें, हमें इसके सटीक सिग्नेचर को पहचानने की जरूरत है। सेक्शन 8.7 में हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। dy/dx प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल्स q ऑफ x। उस स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में y और इसका डेरिवेटिव dy/dx स्ट्रिक्टली पहली पावर में दिखाई देते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड, जिसमें कोएफिशिएंट्स p ऑफ x और q ऑफ x पूरी तरह से x पर डिपेंड करते हैं। लाइफ क्लीन, प्रेडिक्टेबल और लीनियर थी। अब इमेजिन कीजिए कि एक अनवांटेड गेस्ट इस लीनियर पार्टी को क्रैश कर देता है। एक नॉन लीनियर फैक्टर y टू द पावर ऑफ n राइट हैंड साइड पर ड्राइवर टर्म q ऑफ x से अटैच हो जाता है। इससे हमें बर्नौलीज इक्वेशन का ऑफिशियल फॉर्म मिलता है। dy/dx x प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल्स q ऑफ x टाइम्स y टू द पावर ऑफ n, जहां p ऑफ x और q ऑफ x के कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं या प्योर कॉन्स्टेंट्स हैं। n कोई भी रियल नंबर एक्सपोनेंट है, n इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट साइड पर बैठे उस y टू द पावर ऑफ n टर्म को ध्यान से देखिए। वह अकेला टर्म लीनियरिटी के लॉज को ब्रेक कर देता है जब भी n 0 के इक्वल नहीं होता और n 1 के इक्वल नहीं होता। यह सिस्टम में नॉन लीनियर फीडबैक इंट्रोड्यूस करता है। रेट ऑफ चेंज dy/dx अब सिर्फ y पर लीनियरली डिपेंड नहीं करता, बल्कि y टू द पावर ऑफ n पर डिपेंड करता है। द बाउंड्री केसेस जब n 0 के इक्वल हो और n 1 के इक्वल हो। इससे पहले कि हम नॉन लीनियर पावर्स के लिए अपना स्पेशल मैथमेटिकल लेंस बाहर लाएं, चलिए दो स्पेशल एज केसेस को क्लियर कर लेते हैं जहां आपको बर्नौली ट्रांसफॉर्मेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर n 0 के इक्वल है, चूंकि y टू द पावर ऑफ 0 1 के इक्वल होता है, तो इक्वेशन बन जाती है dy/dx प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल्स q ऑफ x। यह तो पहले से ही एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODE है। किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर i f इक्वल टू e टू द इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx कैलकुलेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर n 1 के इक्वल है तो इक्वेशन बन जाती है dy/dx प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल्स q ऑफ x टाइम्स y, विच इम्प्लाइज dy/dx इक्वल्स ओपन ब्रैकेट q ऑफ x माइनस p ऑफ x क्लोज ब्रैकेट टाइम्स y। ध्यान दीजिए कि राइट साइड से y को पूरी तरह से फैक्टर आउट किया जा सकता है। यह एक सेपरेबल ODE है जिसे हमने सेक्शन 8.2 में मास्टर किया था। आप सिंपली सभी y टर्म्स को एक साइड और x टर्म्स को दूसरी साइड कलेक्ट कर सकते हैं। 1/y dy इक्वल्स ओपन ब्रैकेट q ऑफ x माइनस p ऑफ x क्लोज ब्रैकेट dx। असली डिस्टॉर्शन मिरर नॉन लीनियर टेरिटरी तब आती है जब n कुछ और हो, n इक्वल टू 2, 3, -1, 1/2, -1/2 और इसी तरह। यही वो जगह है जहां बर्नौली ट्रांसफॉर्मेशन शाइन करता है। 2. द लेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रिडक्शन कैसे काम करता है? y टू द n से वॉर्प्ड किसी इक्वेशन में हम लीनियर प्रोपोर्शंस वापस कैसे लाते हैं?
हम एक क्लासिक 2 स्टेप अलजेब्रिक मैन्यूवर करते हैं, डिवाइड और सब्स्टिट्यूट। यह टेक्निक सीधे चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पर बेस्ड है, जो आपने कैलकुलस में सेक्शन 5.2 में प्रैक्टिस किए थे। चलिए इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को साथ में समझते हैं, ताकि आपको कभी आंख बंद करके फॉर्मूले न रटने पड़े। स्टेप 1, इक्वेशन को नॉर्मलाइज करें। सुनिश्चित करें कि आपकी ओडी डेरिवेटिव टर्म dy बाय dx के आगे 1 के कोएफिशिएंट के साथ लिखी गई हो। dy over dx x plus p of x times y equals q of x times y to the power of n। अगर dy over dx से मल्टीप्लाई होने वाला x का कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दें। स्टेप 2, नॉन लीनियर ड्राइवर y to the n को क्लियर करें। हम राइट हैंड साइड पर q of x को आइसोलेट करना चाहते हैं, ताकि यह एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ड्राइवर की तरह दिखे। ऐसा करने के लिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को y to the n से डिवाइड करें, या इक्विवेलेंटली हर टर्म को y to the नेगेटिव n से मल्टीप्लाई करें। y to the power of negative n times dy over dx plus p of x times upon parenthesis y over y to the power of n close parenthesis equals q of x। बेसिक अल्जेब्रिक एक्सपोनेंट रूल्स का यूज करते हुए y to the 1 over y to the n equals y to the 1 minus n, यह सिंपलीफाई होकर बनता है y to the power of negative n times dy over dx plus p of x times y to the power of 1 minus n equals q of x। इक्वेशन ए। इक्वेशन ए को ध्यान से देखिए, यह अभी भी थोड़ी मैसी लगती है, लेकिन मिडिल टर्म y to the 1 minus n और लीडिंग डिफरेंशियल फैक्टर y to the नेगेटिव n dy over dx के बीच उभरते पैटर्न को नोटिस कीजिए। स्टेप 3, चेंज ऑफ वेरिएबल लेंस को इंट्रोड्यूस करें। एक ब्रांड न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन करें। चलिए इसे भी कहते हैं, जो y की मिडिल पावर द्वारा डिफाइंड है। v इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n। अब चेन रूल का यूज करके x के रिस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट करें। dv ओवर dx इक्वल्स d ओवर dx ऑफ ओपन पैरेंथेसिस y टू पावर ऑफ 1 माइनस n n क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस n क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स y द पावर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 1 minus n close parenthesis minus 1 times dy over dx। dv over dx equal to the quantity 1 minus n times y to the power of negative n times dy over dx। नोटिस कीजिए कि हमारे डेरिवेटिव एक्सप्रेशन में फैक्टर y to the negative n dy by dx इक्वेशन a के लीडिंग टर्म के बिल्कुल समान है। दोनों साइड्स को 1 minus n से डिवाइड करके y to the negative n dy by dx को आइसोलेट कीजिए। y to the power of negative n times dy over dx equal to 1 over the quantity 1 minus n times dv over dx। स्टेप 4, सब्स्टिट्यूट कीजिए और लिनियर ODE को रिवील कीजिए। अब v इक्वल्स y the power of 1 minus n और y to the negative n dy by dx equals 1 over 1 minus n dv by x को वापस इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1 over the quantity 1 minus n times dv over dx plus p of x times v equal to q of x। इसे स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर लिनियर फॉर्म में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट फैक्टर 1 minus n से मल्टीप्लाई कीजिए। dv over dx plus the quantity 1 minus n times p of x times equal to the quantity 1 minus n times q of x। बिग रिवील। देखिए अभी क्या हुआ, नॉन लिनियर वेरिएबल y पूरी तरह से गायब हो गया है और उसकी जगह हमारे नए वेरिएबल v ने ले ली है। चलिए हमारे नए कोएफिशिएंट फंक्शंस का नाम बदलते हैं। p न्यू ऑफ x इक्वल्स 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x, q न्यू ऑफ x इक्वल्स 1 माइनस n टाइम्स q ऑफ x। हमारी इक्वेशन अब है dv ओवर dx प्लस p न्यू ऑफ x टाइम्स v इक्वल टू q न्यू ऑफ x। ये v ऑफ x के टर्म्स में एक प्योर फर्स्ट ऑर्डर लिनियर ODE है। डिस्टॉर्शन मिरर करेक्ट हो गया है। यहां से आप सेक्शन 8.7 से स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड का यूज करके v ऑफ x को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। if इक्वल टू e टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ p न्यू ऑफ x dx इक्वल टू e टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x dx। एक बार जब आप v ऑफ x कंप्यूट कर लेते हैं, तो आप एक लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। y ऑफ x के लिए एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रिलेशनशिप पाने के लिए अपने सॉल्यूशन में v इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n को वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। 3, द 5 स्टेप बर्नौली सॉल्यूशन एल्गोरिदम। जब आप एग्जाम रूम में बैठकर
किसी टफ गेट क्वेश्चन का सामना कर रहे होते हैं तो आपको एक क्लियर डिपेंडेबल एक्शन प्लान चाहिए होता है। किसी भी बर्नौली इक्वेशन से निपटने के लिए यहाँ आपकी बैटल टेस्टेड 5 स्टेप चेकलिस्ट है। बर्नौली ओडी ई डी वाई वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम्स वाई इक्वल्स क्यू ऑफ एक्स टाइम्स वाई टू द पावर ऑफ एन। स्टेप 1 पूरे ODE को y टू द पावर ऑफ n से डिवाइड कीजिए। y टू द पावर ऑफ नेगेटिव n टाइम्स d dy ओवर dx x प्लस p ऑफ x टाइम्स y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n इक्वल्स q ऑफ x। स्टेप 2 v इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n सब्सटीट्यूट कीजिए। इससे मिलता है dv ओवर dx इक्वल्स 1 माइनस n टाइम्स द पावर ऑफ नेगेटिव n टाइम्स dy ओवर dx। स्टेप 3 इसे v में लीनियर OOE में ट्रांसफॉर्म कीजिए। dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x टाइम्स v इक्वल्स 1 माइनस n टाइम्स q ऑफ x। स्टेप 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके v के लिए सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स e t टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x dx। v टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस n टाइम्स q of x times integrating factor dx plus c। स्टेप 5 v इक्वल्स y टू do the power of 1 माइनस n को बैक सब्सटीट्यूट कीजिए। फाइनल आंसर के लिए v को y टू the power of 1 माइनस n से रिप्लेस कर दीजिए। फॉर्मेट चेक और नॉर्मलाइज करें। ODE को स्टैंडर्ड फॉर्म dy ओवर dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू q ऑफ एक्स वाई टू द n में रखें। p ऑफ x q ऑफ x और पावर n को आइडेंटिफाई करें। y टू द n से डिवाइड करें। पूरी इक्वेशन को y टू द माइनस n से मल्टीप्लाई करें ताकि y टू द माइनस n dy ओवर dx x प्लस p ऑफ x y टू द 1 माइनस n इक्वल टू q ऑफ x मिल सके। v इक्वल टू y टू द 1 माइनस n सब्स्टिट्यूट करें। dv ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस n टाइम्स y टू द माइनस n dy ओवर dx कंप्यूट करें ताकि इक्वेशन dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n p ऑफ x v इक्वल टू 1 माइनस n q ऑफ x में कन्वर्ट हो जाए। v में लीनियर OOE को सॉल्व करें। if इक्वल टू e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस n p ऑफ x dx फाइंड करें और v ऑफ x ऑब्टेन करने के लिए इंटीग्रेट करें। बैक सब्स्टिट्यूट करें। y और x के टर्म्स में फाइनल सॉल्यूशन बताने के लिए v को y टू द 1 माइनस n से रिप्लेस करें। सेक्शन ब्रेक 4 वर्कड स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स। चलिए मैं आपको 2 डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। पहला एक क्लासिक टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है जो आपका कोर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। दूसरा एक हायर लेवल प्रॉब्लम है जो ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट्स और साइन ट्रैप्स से भरा हुआ है जो यूनिवर्सिटी और GATE एग्जामिनेशंस में कॉमन है। वर्कड एग्जाम्पल 1 लॉगरिथमिक ड्राइवर प्रॉब्लम। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। x टाइम्स dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर्ड नेचुरल लॉग ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन। स्टेप 1 OOD को नॉर्मलाइज करें और कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें। ध्यान दें कि dy ओवर dx का कोएफिशिएंट x है। चलिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करते हैं। dy ओवर dx प्लस 1 ओवर x टाइम्स y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x टाइम्स y स्क्वायर्ड। ये बर्नौली फॉर्म dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x y टू द n से मैच करता है जहां p ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x q of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x x n इक्वल टू 2। स्टेप 2 y टू द n y स्क्वेयर्ड से डिवाइड करें। हर टर्म को y टू द माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें। y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 टाइम्स dy ओवर dx प्लस 1 ओवर x टाइम्स y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x इक्वेशन 1.1। स्टेप 3 सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल v को डिफाइन करें। सेट करें v इक्वल टू y टू द 1 माइनस n इक्वल टू y टू द 1 माइनस 2 इक्वल टू y टू द माइनस 1। x के रिस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट करते हुए dv ओवर dx इक्वल टू नेगेटिव 1 टाइम्स y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 टाइम्स dy ओवर dx which implies y to the power of negative 2 times dy over dx equal to negative d over dx। v equal to y to the minus 1 और y to the minus 2 dy over dx equal to minus dv over dx को इक्वेशन 1.1 में सब्स्टिट्यूट करें। माइनस dv over dx प्लस 1 ओवर x टाइम्स v इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। लीनियर फॉर्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करें। dv ओवर dx -1 ओवर x टाइम्स
equals minus natural log of x over x equation 1.2। नोटिस कीजिए कि p nu of x minus 1 और over x के इक्वल है और q nu of x minus natural log of x over x के इक्वल है। मल्टीप्लायर फैक्टर 1 माइनस n इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 ने दोनों साइंस फ्लिप कर दिए। स्टेप 4v में स्टैंडर्ड लीनियर ODE को सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालिए। Integrating factor equals e to the power of integral of p nu of x dx which equals e to the power of integral of minus 1 over x dx x dx which equals e to the power of minus nats null log of x which equals e to the power of natural log of x to the power of minus 1 which equals x to the power of minus 1 which equals 1 over x। अब स्टैंडर्ड लीनियर ODE सॉल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। v times integrating factor equals integral of q nu of x times integrating factor dx plus c। v times 1 over x equals integral of negative natural log of x over x times 1 over x dx plus c। v over x equals minus integral of natural log of x over x squared dx plus c equation 1.3। natural log of x ओवर एक्स स्क्वायर dx के इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। इंटीग्रल ऑफ u d w इक्वल टू u w w माइनस इंटीग्रल ऑफ w d u मान लीजिए u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x जिससे du इक्वल टू 1 ओवर x dx मिलता है। मान लीजिए dw इक्वल टू x टू द माइनस 2 dx जिससे w इक्वल टू माइनस x टू द माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर x मिलता है। Integral of natural log of x over x squared dx equals natural log of x times minus 1 over x minus integral of minus 1 over x times 1 over x dx equals minus natural log of x over x plus integral of x to the power of minus 2 d x which equals minus minus natural log of x over x minus 1 over x which equals minus quantity natural log of x 1 over x। अब इसे वापस इक्वेशन 1.3 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। v ओवर x इक्वल्स माइनस नेगेटिव क्वांटिटी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस c। v ओवर x इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस c। दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई कीजिए। v इक्वल्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 प्लस सी एक्स। स्टेप 5y के लिए बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए क्योंकि v इक्वल टू y टू द माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर y है। 1 over y equals plus the natural logarithm of x plus cx। इन्वर्ट करने पर एक्सप्लिसिट जनरल सॉल्यूशन मिलता है। y of x equals 1 over 1 plus natural logarithm of x plus cx। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 2 ट्रिगोनोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड हायर पावर्स। प्रॉब्लम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। dy over dx plus y टेंजेंट x equals y क्यूब्ड secant x। सॉल्यूशन स्टेप 1 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कीजिए। इक्वेशन पहले से ही नॉर्मलाइज्ड फॉर्म dy ओवर dx प्लस p ऑफ xy इक्वल टू q ऑफ xy2 व दैन में है p ऑफ x इक्वल टू 10x q ऑफ x इक्वल टू x n इक्वल टू 3। स्टेप 2y क्यूब्ड से डिवाइड कीजिए। y टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। y to the power of negative 3 times dy y over dx plus y to the power of negative 2 tangent x equals secant x equation 2.1। Step 3v equal to y to the power of 1 minus n equal to y to the power of 1 minus 3 equal to y to the power of negative 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। v को डिफरेंशिएट कीजिए। dv over dx equals negative 2 times y the power of negative 3 times dy over dx which implies y the power of negative 3 times dy over dx equals negative 1/2 times dv over dx। इसे वापस इक्वेशन 2.1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। नेगेटिव 1/2 टाइम्स dv over dx प्लस v टेंजेंट x equals secant x। पूरे को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। dv over dx माइनस 2v टेंजेंट x equals negative 2 secant x इक्वेशन 2.2। स्टेप 4v के लिए लीनियर ODE सॉल्व कीजिए। यहाँ p न्यू ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव 2 टेंजेंट x और q न्यू ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव 2 secant x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स e टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव 2 टेंजेंट x विद रेस्पेक्ट टू x विच इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसाइन
x which equals e to the power of the natural log of cosine sine squared x which equals cosine squared x. लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन सेट अप कीजिए. v times integrating factor equals the integral of q nu of x times integrating factor with respect to x plus c. v cosine squared of x equals the integral of negative to secant of x times cosine squared of x dx plus c. याद रखिए कि secant x इक्वल टू 1 ओवर कोसाइन x होता है, इसलिए नेगेटिव 2 secant x टाइम्स कोसाइन स्क्वायर्ड x इक्वल टू नेगेटिव 2 कोसाइन x. v cosine squared of x equals negative 2 times the integral of cosine of x dx plus c. v cosine squared of x equals negative 2 sine of x plus c. v के लिए सॉल्व कीजिए. v equals क्वांटिटी negative 2 sine of x plus c over cosine squared of x which equals negative 2 times the quantity sine of x over cosine of x times the quantity 1 over cosine of x plus c over cosine squared of x. v equals negative 2 tangent of x secant of x plus c secant squared of x. Step 5 v equal to y to the power of negative 2 जो कि 1 over y squared के इक्वल है. बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए. 1 over y squared equals c secant squared of x minus 2 tangent of x secant of x. या equivalently y squared equals 1 over the quantity c secant squared of x minus 2 tangent of x secant of x. Section break. 5. Gate watch out. High frequency traps or pitfalls. Gate ये सही या यूनिवर्सिटी फाइनल्स जैसे कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में एग्जामिनर्स बर्नौली प्रॉब्लम्स में ट्रैप्स सेट करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर में मल्टीपल स्टेप्स शामिल होते हैं. छोटी छोटी अलजेब्रिक ओवरसाइट्स आपके फाइनल आंसर को पूरी तरह से खराब कर सकती हैं. यहाँ टॉप 4 ट्रैप्स दिए गए हैं जिनसे आपको एक्टिवली बचना चाहिए. वार्निंग गेट ट्रैप. चेकलिस्ट ट्रैप. 1q ऑफ x को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करना भूल जाना. इनकरेक्ट dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x टाइम्स v इक्वल्स q ऑफ x करेक्ट dv over d dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x x टाइम्स v इक्वल्स 1 माइनस n टाइम्स q ऑफ x. ट्रैप 2. जब n n1 से ग्रेटर दैन हो तो साइन फ्लिप एरर. जब n इक्वल्स 3 हो तो 1 माइनस n इक्वल्स नेगेटिव 2 होता है. उस नेगेटिव साइन को भूलना मत. ट्रैप 3 dy ओवर dx को नॉर्मलाइज करने से पहले y2 दे n से डिवाइड करना. हमेशा dy ओवर dx से किसी भी लीडिंग f ऑफ x को पहले क्लियर करें. ट्रैप 4 फाइनल बैक सब्स्टिट्यूशन को भूल जाना. v के लिए सॉल्व करना आधा काम ही है. हमेशा वापस सब्स्टिट्यूट करें. v इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 1 माइनस n. ट्रैप 1 q ऑफ x को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करना भूल जाना. ये गेट पेपर्स में अब तक की सबसे कॉमन मिस्टेक है. जब स्टूडेंट्स डायरेक्टली dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इक्वल्स q ऑफ x y टू द n से ट्रांसफॉर्म्ड लीनियर इक्वेशन पर जंप करते हैं तो वे अक्सर p ऑफ x को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करना याद रखते हैं, लेकिन q ऑफ x को 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करना पूरी तरह भूल जाते हैं. रॉन्ग. dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x v इक्वल्स q ऑफ x. राइट. dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n टाइम्स p ऑफ x v इक्वल्स 1 माइनस n टाइम्स q ऑफ x. टिप. अगर आप आगे स्किप करने के बजाय स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करते हैं तो आप इस ट्रैप में कभी नहीं फंसेंगे. ट्रैप 2. एक्सपोनेंट्स n ग्रेटर दैन 1 के साथ साइन एरर्स. जब n ग्रेटर दैन 1 होता है, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 3 4, तो फैक्टर 1 माइनस n नेगेटिव होता है. फॉर इंस्टेंस अगर n इक्वल्स 3 है तो 1 माइनस n इक्वल्स नेगेटिव 2 होगा. वह नेगेटिव साइन p न्यू ऑफ x और q न्यू ऑफ x दोनों के साइन फ्लिप कर देता है. अगर आप उस नेगेटिव साइन को मिस कर देते हैं तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के एक्सपोनेंट में गलत साइन आ जाएगा. आई एफ इक्वल्स ई टू द पॉजिटिव इंटीग्रल के बजाय ई टू द नेगेटिव इंटीग्रल, जिससे पूरा इंटीग्रल ही गलत हो जाएगा. ट्रैप 3. dy ओवर dx को नॉर्मलाइज करने से पहले y टू द n से डिवाइड करना. अगर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन ऐसी दिखती है x स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy इक्वल्स y क्यूब्ड, तुरंत y क्यूब्ड से डिवाइड मत कीजिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको x स्क्वायर्ड y2 द माइनस 3dy ओवर dx प्लस 2x xy2 द माइनस 2 इक्वल्स 1 मिलेगा. और जब आप v इक्वल्स y2
द -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वह लीडिंग एक्स स्क्वेयर्ड कोएफिशिएंट आपके स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेप्स को बिगाड़ देगा। हमेशा पहले नॉर्मलाइज करें। dy ओवर dx प्लस 2 ओवर एक्स वाई इक्वल्स 1 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड वाई क्यूब्ड पाने के लिए एक्स स्क्वेयर्ड से डिवाइड करें और फिर बर्नौली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ें। ट्रैप 4 v ऑफ x पर बिना बैक सब्स्टिट्यूशन के रुक जाना। हाई प्रेशर एग्जाम कंडीशंस के दौरान v ऑफ x के लिए एक लंबा लीनियर इंटीग्रल सॉल्व करना, अपने आंसर को सर्कल करना और अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाना बहुत आसान होता है। याद रखें, ओरिजिनल प्रॉब्लम में y ऑफ x पूछा गया था, v ऑफ x नहीं। हमेशा अपना फाइनल स्टेप लिखें। y इक्वल्स v टू द पावर ऑफ 1 ओवर 1 माइनस n। 6 सेल्फ असेसमेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। 5 स्टेप स्ट्रेटेजी का यूज करके इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। डिटेल्ड सॉल्यूशन हिंट्स नीचे दिए गए हैं ताकि आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकें। प्रॉब्लम 1 बेसिक ड्रिल। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करें। dy over dx plus y equals xy squared with y of 0 equals 1। प्रॉब्लम 2 गेट स्टाइल नेगेटिव एक्सपोनेंट। ODE को सॉल्व करें। dy over dx plus y over x equals 1 over y squared for x greater than 0। हिंट्स और सॉल्यूशन स्टेप्स। प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन समरी। यहाँ p of x equals 1 1 q of x equals x n equals 2 y स्क्वेयर से डिवाइड करें, जिसका मतलब है y टू द पावर ऑफ -2 dy dx प्लस y टू द पावर ऑफ -1 इक्वल्स x 3। सब्स्टिट्यूट करें v इक्वल्स y टू द पावर ऑफ -1, जिसका मतलब है -dv dx प्लस v इक्वल्स x, जिसका मतलब है dv dx माइनस x 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू द पावर ऑफ इंटीग्रल -1 dx, जो इक्वल्स e टू द पावर ऑफ -x है। v टू the power of negative x equals the integral of negative x e to the power of negative x with respect to x, which equals x e to the power of negative x plus e to the power of negative x plus c, which implies v equals x plus 1 plus c e to the power of x। 5 बैक सब्स्टिट्यूट करें v equals 1 over y, जिसका मतलब है 1 over y equals x plus 1 plus c e to x। 6 इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स 1 अप्लाई करें, जिसका मतलब है 1 ओवर 1 इक्वल्स 0 प्लस 1 प्लस c e टू द 0, जिसका मतलब है c इक्वल्स 0। 7 फाइनल आंसर y ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर x प्लस 1। प्रॉब्लम 2 सॉल्यूशन समरी। 1 y टू द पावर ऑफ -2 y टू द n के रूप में रीराइट करें, जिसका मतलब है n इक्वल्स -2। यहाँ p ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर x, q ऑफ x इक्वल्स 1 2 y टू द पावर ऑफ -2 से डिवाइड करें, जिसका मतलब है y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें। y स्क्वेयर dy dx प्लस 1 ओवर एक्स वाई क्यूब्ड इक्वल्स 1 3। सब्स्टिट्यूट करें v इक्वल्स y टू द पावर ऑफ 1 -2, जो इक्वल्स y क्यूब्ड है, जिसका मतलब है dv dx इक्वल्स 3y स्क्वेयर dy dx 1/3 टाइम्स dv dx प्लस 1 ओवर x times v equals 1, which implies dv dx plus 3 over x times v equals 3। 4 integrating factor equals e to the power of integral 3 over x dx, जो equals e to the power of 3 natural log of x, जो equals x cubed है। v x cubed equals the integral of 3x cubed with respect to x, which equals 3/4 x to the 4th plus c, which implies v equals 3/4 x plus c over x cubed। 5 बैक सब्स्टिट्यूट करें v equals y cubed equals 3/4 x plus c over x cubed। 7 looking ahead non-linear systems in real world engineering। अब जब आपने बर्नौली इक्वेशन के मैथमेटिकल मैकेनिक्स पर महारत हासिल कर ली है, तो आप सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग में ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आखिरकार आता कहां से है। जैसा कि पता चलता है, बर्नौली इक्वेशंस सिर्फ क्लेवर प्योर मैथ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस नहीं है, वे नेचर के सबसे फंडामेंटल बिहेवियरल शिफ्ट्स में से एक को रिप्रेजेंट करती हैं, लीनियर ग्रोथ से नॉन लीनियर सेचुरेशन या ड्रैग में ट्रांजिशन। फ्लूइड डायनामिक्स में स्पीड बढ़ने पर फ्लूइड से गुजरने वाले व्हीकल द्वारा महसूस किया जाने वाला रेजिस्टेंस सिंपल विस्कस फ्रिक्शन वेलोसिटी v में लीनियर से एरोडायनामिक ड्रैग v स्क्वेयर्ड के प्रोपोर्शनल में बदल जाता है।
गवर्निंग डिफरेंशियल्स इक्वेशंस बिल्कुल बर्नौली फॉर्म ले लेती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नॉन लीनियर सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स जैसे वेरिस्टर्स या नॉन लीनियर इंडक्टर्स वाले सर्किट्स अक्सर ओडीज जनरेट करते हैं, जहां करंट या वोल्टेज पावर लॉ टर्म्स द्वारा ड्रिवन होते हैं। बायोमेडिकल और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में पॉपुलेशन डायनामिक्स और बैक्टीरियल ग्रोथ फेमस लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को फॉलो करते हैं। डी इक्वल्स आर एन माइनस के एन स्क्वेयर्ड। स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, वह n इक्वल टू के साथ एक बर्नौली इक्वेशन है। लीनियर टर्म आर एन रैपिड इनिशियल ग्रोथ को मॉडल करता है, जबकि नॉन लीनियर टर्म माइनस के एन स्क्वेयर्ड रिसोर्स कंपटीशन और एनवायरनमेंटल सेचुरेशन को मॉडल करता है। सेक्शन 8.9 इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज में हम इन पावरफुल एनालिटिकल टूल्स को लेंगे और इन्हें एक्चुअल फिजिकल सिस्टम्स पर काम में लाएंगे। थर्मल कूलिंग, फ्लूइड टैंक मिक्सिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और टर्मिनल वेलोसिटी को मॉडल करते हुए बर्नौली सब्स्टिट्यूशन लेंस से लैस होकर अब आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशंस को सीधे सुलझाने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर है।